स्वास्थ्य संजीवनी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं भारत के जाने माने प्राकृतिक योग चिकित्सक श्री अनिल बंसल। परमात्मा ना करे आप या आपके परिवार में कभी भी कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो या किसी बीमारी की चपेट में आए। फिर भी जिंदगी है और जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारी तमाम सावधानी के बावजूद हम बीमार हो जाते हैं या किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं। यदि परेशानी आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य संजीवनी आपके लिए रामबाण का काम करती है। आप इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की बाबत अनिल बंसल जी का परामर्श ले सकते हैं। हम तक पहुंचने के दो विकल्प आपके पास मौजूद हैं। हमें टेलीफोन कॉल्स कीजिए उन नंबर्स पर जो स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आप अपने प्रश्न हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस का कोड है JAB, स्पेस दीजिए, अपनी बीमारी के बारे में लिखिए। यदि आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो आप उनका उल्लेख भी कर सकते हैं। अपना सवाल, अपना नाम, शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। बंसल जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके कार्यक्रम की लोकप्रियता और लोगों की पसंदगी बहुत बढ़ रही है और लोग धीरे धीरे इस कार्यक्रम को अपने जीवनचर्या का, जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भी इतनी देर ये करो, इतनी देर पढ़ो, इतनी देर ये काम निपटाओ, लेकिन आधा घंटा स्वास्थ्य संजीवनी भी ज़रूर देखो। तो एक तो ये बात कि जब कोई अच्छी बात आप समाज में भेजते हैं, अपने जीवन के अनुभव में जो भी आपने स्वास्थ्य की बाबत जो अच्छी बातें आत्मसात की हैं, जब वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बदलती हैं, कैसा अनुभव होता है? देखो, इससे बड़ी खुशी क्या होगी जब अगर हम बताते हैं, लोग अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और शरीर में एक एनर्जी का उत्साह ज़बरदस्त बन जाता है। तो देखो, हम तो ये कहें भाई सच्चाई एक दिन तो आ ही जानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि जितने भी ये उपाय हैं ये हमारे पुराने मतलब बुजुर्गों ने जो किए हुए हैं, जो सिद्ध किए हुए हैं एक तरह से, मतलब इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। 1-आधे% आदमी को आ सकती है, वो अलग बात है, लेकिन 99% ये क्या होते हैं कि सही किए होते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है। हम तो यही चाहें भाई दवाइयों से आदमी बच जाए, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाए तो अपने आप ही स्वस्थ होता चला जाए। हमारी दादी नानी जो नुस्खे अपनी ज़िंदगी में अपनाया करती थी, जो हमारे घर परिवार का एक हिस्सा हुआ करते थे और उसी के बलबूते हम हमेशा स्वस्थ और तरोताज़ा बने रहते थे, उन्हीं उपायों को आयुर्वेदिक ढंग से अनिल बंसल जी अपने इलाज में, अपने परामर्श में शामिल करते हैं और उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। एक अपनी हाइट में इंक्रीज हाइट बढ़ानी है। कितनी हाइट है अभी आपकी? 5 फुट 6 इंच सर। 5 फुट 6 इंच है। सर 1 इंच की जरूरत सर। 1 इंच की जरूरत देखो है। वैसे तो गाजर, टमाटर, चुकंदर यानी बीट, इसका जूस पियोगे तो हर सर्दी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आए भी हैं। कोई भी हल्की फुल्की जो कमी होगी वो पूरी होती जाएगी। तो गाजर, टमाटर और चुकंदर इन बीट का जूस पिए और एक बार लटके कहीं पे भी थोड़ी देर लटके रहे, हिले नहीं, और पूरे शरीर को लेट के, पूरा शरीर को, पैरों को पूरा खींच दे अच्छी तरह को करके। तो ये क्रिया करोगे तो इससे हाइट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और बिस्तर पर लेट के गर्दन को नीचे करनी है, फिर ऊपर उठानी है, नीचे करनी है, ऊपर उठानी है। इससे गर्दन सुराहीदार भी होती है और हल्की फुल्की हाइट यहाँ से भी निकलती है। ये प्रयोग करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ने। सर मेरे को डॉक्टर साहब से बात। हाँ बताएं। हाँ, वो आपको सुन रहे हैं, बात कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पर जो है 4-5 साल हो गया, वैसे तो छाइए और अच्छी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो प्रेगनेंसी के बाद से बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, प्रेगनेंसी की बात बहुत ज्यादा होगी। और मतलब 1.5 साल हो गया प्रेगनेंसी डिलीवरी में होने के बाद। हाँ जी। मैंने दवाई भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। बात हो रहे। हाँ हाँ। मतलब वीकनेस इतनी ज्यादा आई है कि मेरी आंखें भी है वो भी इतनी अंदर दर्द की। हाँ जी। तो बहुत अजीब सा हो गया है। नहीं, अब कब से प्रोग्राम देख रहे हो स्वाति जी आप? मैं आपका प्रोग्राम मेरे को 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन से अभी इसे देखना स्टार्ट किया, कोई बात नहीं। तो क्या करें, इसमें हल्दी को गर्म करके भून कर रख लें और शहद में मिलाकर रख दें। ये चेहरे पर रोज लगाओ, फिर बाद में गर्म पानी और गुलाब जल से चेहरा धो लो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और आजकल खरबूजा आया हुआ, खरबूजा खाए भी, और खरबूजे की जो बीज की गिरी होती है उसकी अच्छी तरह चटनी बनाकर, पेस्ट सा बनाकर वो भी चेहरे पर लगाएंगे तो झाइयाँ वाइयाँ इससे धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। ये प्रयोग करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और रात को दूध में हल्दी डाल कर पिए, उससे क्या होगा, खून साफ होगा। खून साफ होगा तो झाइयों में भी बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। तो रात को 1/4 चम्मच हल्दी डालकर, छोटे वाली जो चम्मच होती है वो दूध में डालकर उबाल कर अच्छी तरह वो पिएंगे तो उससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा जी।
डॉक्टर साहब, स्वाति जी के सवाल से मिलते जुलते ही कुछ एसएमएस हमें मिले हैं। एक एसएमएस हमारे पास आया है यूपी ईस्ट से। इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि इनका चेहरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ ज़रा देर को भी धूप में जाते हैं तो झुलसने लगता है और फिर उसके बाद जलन चेहरे पर बनी रहती है। एक एसएमएस मिला है राजस्थान से, लास्ट डिजिट है 1607। इनका नाम मयंक, 16 साल के हैं। ये कहते हैं कि चेहरे पर पिंपल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और धीरे धीरे पीठ और कंधे तक भी होने लगे हैं, निकलने लगे हैं। क्या इनको करना चाहिए? देखो, एक तो साबुन वाबुन का इस्तेमाल ना करें, उससे ना नहाए तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि उसमें केमिकल बहुत पड़े होते हैं तो वो एलर्जी कर देते हैं। तो क्या करें, एक तो मुल्तानी मिट्टी से नहाने लगे, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और मुल्तानी मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप भी लगा लें नहाने से 10 मिनट पहले, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। तो सारी स्किन की जो एलर्जी रोग होता है वो धीरे 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 कम होने लग जाता है। और रात को ये दूध में हल्दी डाल कर पिए, उससे ही बहुत अच्छा है। खून जैसे जैसे हमारा साफ होएगा ये बीमारी खत्म होती चली जाएगी। और हल्दी को गर्म करके शहद मिलाकर वहाँ पर जहाँ पर ये खुजली सी मस्तियाँ लगाएंगे तो इससे और अच्छा आराम मिलेगा इनको। डॉक्टर साहब, क्या चेहरे पर कोई भी साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखो, साबुन से अच्छा मुल्तानी मिट्टी है तो उसका केमिकल तो कोई होते नहीं उसमें, तो ज़्यादा लाभ देती है। लेकिन अब ऐड का जमाना आ गया तो लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना करें तो अच्छा है। हमारे साथ बने रहिए। अनिल बंसल जी भी हमारे बीच विद्यमान हैं, आपके सवाल हम शामिल करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।